श्री विनायक वेद विद्यापीठ गुरुकुल में भव्य कार्यक्रम। फ्रांस की क्रिस्टीना ने कहा, भारत है विश्व गुरु। कोटा में श्री विनायक वेद विद्यापीठ गुरुकुल में एक भव्य और प्रेरणादायक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश विदेश से पधारे विशिष्ट अतिथियों ने भाग लिया, जिनकी उपस्थिति ने आयोजन की गरिमा को और भी बढ़ा दिया। योग शिक्षक श्री घनश्याम योगी जो पुष्कर से पधारे थे, बच्चों को योग का प्रशिक्षण देते हुए मानसिक व शारीरिक संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया। वे वर्षों से देश विदेश में योग के प्रचार प्रसार में जुटे हैं और भारतीय जीवन शैली को विश्व पटल पर स्थापित कर रहे हैं। कार्यक्रम की खास बात फ्रांस से आई सुश्री क्रिस्टीना की उपस्थिति रही, जिन्होंने भारतीय संस्कृति की सराहना करते हुए इसे विश्व गुरु की उपाधि दी। उन्होंने भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के अंतर को रेखांकित करते हुए गुरुकुल की शिक्षण प्रणाली की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि गुरुकुल का वातावरण अत्यंत सकारात्मक और प्रेरणादायक है, जो विद्यार्थियों के समग्र विकास में सहायक है। इस अवसर पर गुरुकुल के नए पोस्टर का भी विमोचन किया। गुरुकुल की अध्यक्ष श्रीमती अर्चना राजावत ने बताया कि ये संस्था भारतीय संस्कृति की नींव को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से स्थापित की गई है, जहां समाज के सभी वर्गों के बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। उपाध्यक्ष श्री मनमोहन शर्मा ने बताया कि वे गुरुकुल की प्रगति के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में हाड़ौती क्षेत्र में गुरुकुल शिक्षा को पुनः स्थापित करने के लिए अधिक से अधिक बच्चों को comfortable physically, mentally, internal for spiritual life, rise of all hands. Elbow straight, pelvic bone should be. खाली संस्कृत नहीं पढ़ रहे हो, छठी के बाद पढ़ोगे, लेकिन उन बच्चों को आपकी तरह वेद पुराण पढ़ने के साथ साथ इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस सब पढ़ना पड़ता है। Because it's the city of education, and it's World 7 population, largest city in India. बूंदी भी घुमाया उन्होंने। Every yogasana you feel comfortable physically, mentally, internal for spiritual life, rise of all hands. Elbow straight, pelvic bone should be. और जन परमाणु आवासन करता तब हमने देखा हमने हमारी जति राष्ट्र सुरक्षा दुर्गम राज्य मैं आपका स्लोगन दिखा देती हूँ उसमें, ठीक है। इन कन्याओं के लिए, दुर्गा माताओं के लिए एक बार तालियां बजाएं। स्वागत से सबको खुश किया। हमारे बाद अतिथि देवों की बात हम कहते हैं कि हमारे लिए अपना ईश्वर सबसे पहले होता है। जब भी कोई हम शुभ काम करते हैं, पूजा करते हैं, हमारा ये गुरुकुल। आप अपना सहयोग दे रही है, किस प्रकार से समर्पित है विद्यापीठ को लेकर? और मैं पिछले 2 साल से ट्राई कर रही थी बिकॉज ऑफ दैट कि मैंने देखा कि जो बच्चे हैं, हमारा मोस्टली काम बच्चों के साथ ही बढ़ते हैं। फिर हमारे कोटा में होने लगा कि जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। फिर मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया, बहुत सारी जगह में गई, फाइंड आउट किया, कलेक्टर्स की सारी मीटिंग्स भी अटेंड करी। तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बच्चे गलत नहीं है, उनके अंदर जो खालीपन, खोखलापन आ रहा है। जैसे कि क्रिस्टीना ने भी कहा कि फॉरेन कल्चर में इंडियन कल्चर में एक अंतर है कि वहाँ पर लोनलीनेस फील होता है, अकेलापन, जो इंडिया में नहीं होता। बट हम लोग इतना मॉडर्नाइजेशन हो चुके हैं अबाउट मोबाइल देख देख कर हम इतना हो चुके हैं कि हमने खुद को ही अकेला कर लिया है। जब से AI टूल्स आया है, बच्चों ने आपस में बात करना छोड़ दिया है, वो AI से दिन भर बात और चैट करते हैं। तो जो अकेलापन आ रहा है ना, मतलब मैं साइकोलॉजी से डिप्लोमा होल्डर हूँ, तो ये मेरा रिसर्च है कि विद इन 3 इयर्स, 3 साल के अंदर हर घर में एक आपको डिप्रेशन का मरीज मिलेगा, एज ग्रुप कुछ भी हो, जेंडर कुछ भी हो। तब मुझे लगा कि अगर मैं एक को समझाने जाऊंगी तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। दैट्स व्हाई आई थिंक कि क्यों ना मैं जड़ पर काम करूँ। अगर गुरुकुल खुलता है, बच्चे आते हैं, तो जो बच्चे सीखेंगे उनके घर का माहौल अच्छा होगा, माँ बाप भी सोचेंगे, क्योंकि विजिट तो माँ बाप भी करने आएंगे, तो कुछ चीज़ तो माँ बाप में भी होंगे। मैडम के बारे में बताइए, मैम का कैसा सहयोग मिल रहा है आपकी संस्था को? मैडम से मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, ये सच है, मैं नहीं जानती। मैडम ने मेरे गुरुकुल के जब ऐड और ये सब कुछ देखा, नॉलेज मिला उनको, तब उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। और जब ये देवली आ गई थी तब मुझे फ़ोन करके बताया, तो मेरे लिए एक सरप्राइज़ था और एक अच्छा सरप्राइज़ रहा। ये फर्स्ट टाइम है, फिर आगे अगर इनको और इंटरेस्ट रहता है, ये आते रहेंगे। आप भी खुद किसी सामाजिक या धार्मिक या आध्यात्मिक केंद्र से किसी से जुड़ी रही है क्या पूर्व में? सर 15 साल से मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, तब से कलेक्टर अवार्ड हूँ, तो
8th स्टैंडर्ड में मैंने उड़िया बस्ती में साक्षरता अभियान करके अपने ही खर्चे पर, जब हमें समाज सेवा पता नहीं था, मैंने पूरे इस इलाके को विद इन, जब 8th क्लास में थी तो पूरे को साक्षर किया था। और खुद कलेक्टर को किसी ने बताया, कलेक्टर बाकी देखने आए थे, एक एक व्यक्ति से उन्होंने पढ़ाया था। तब अभी उन्होंने- प्रशासन का कैसा सहयोग मिल रहा है आपको? सर, प्रशासन की तरफ से कुछ भी सहयोग नहीं है। मदरसे को गेहूँ मिलते हैं, आचार्य को वहाँ जो मौलवी होते हैं उनको तनख्वाह मिलती है, लाइट बिल माफ होता है। मैं कमर्शियल में आ रही हूँ, लाइट बिल में भी। इसके अलावा हमें एक मुट्ठी अनाज नहीं है, हमें कोई रियायत नहीं है। ये प्राइवेट संस्था की तरह गुरुकुल को देखते हैं आज के नेता भी और प्रशासन भी। एक्चुअली क्रिस्टीना का फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, स्वागत है हमारे यहाँ। और हम दोनों एक दूसरे से नॉन है। एक्चुअली इंटरेस्ट इधर से आया था कि ये विजिट करना चाहते थे गुरुकुल को, क्योंकि इन्होंने मेरे गुरुकुल के लिए सुना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा यहाँ भी नहीं थी तो मुझे लगा कि शायद ऐसे ही होगा। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, उस चीज़ पे इतना अहमियत नहीं दिया। लेकिन जब उनका इंटरेस्ट बढ़ा, मुझे लगा इन्होंने मुझे आके बोला कि हम देवली पहुँच चुके। उस टाइम पर मैं सीरियस हुई थी जब मुझे लगा कि बूंदी के नियर बाय है और फिर वाकई में आ चुके। तब थोड़ा सा मुझे लगा था कि नहीं, सीरियसली वो वाकई मिलना चाहते हैं, वो वाकई देखना चाहते हैं। तो एक ये चीज़ अच्छी लगी कि हमारे देश की जो सभ्यता है, फॉरेनर्स हमेशा हमसे अट्रैक्ट रहे हैं और हमसे फॉरेन वालों ने बहुत कुछ सीखा है। आज जितनी भी पाश्चात्य संस्कृति की में, आज हमारे यहाँ से जितने लोग ऑपरेशंस कराने जाते हैं, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है, एवरीथिंग, आप एजुकेशन फील्ड में देख लो, सबसे पहले एजुकेशन देने वाला गुरुकुल हमारे यही था। जब फॉरेन के लोग आए तब उन्होंने स्कूल एजुकेशन को अडॉप्ट किया, वो हमारे यहाँ से किया। दूसरा, आप योग देख लो, प्राणायाम देख लो, आप मेडिकल लाइन देख लो, तो इंडिया बेस्ट था। सारी चीज़ें हमारे यहीं से गई। अगर आप हमारे वेद पुराण देखोगे तो यहाँ से धरती से सूरज की जो आपकी रोशनी है, आप लोगों ने देखा हनुमान चालीसा में उसका वर्णन है, फॉरेन वालों ने बताया था, लेकिन उनके और हमारे टाइम ड्यूरेशन में अंतर था। तो जब हमसे अगर कोई ये जानना चाहे तो आज भी हम हिंदुस्तानियों के दिल खुले हैं कि आप आइए हमारे देश में, बट इस बार हमें लूट के ना जाइएगा, हमसे सीख के जाए। और हमें कम से कम वहाँ की जो है खासियत, देखिए हर चीज़ में अपना अपना गुण होता है, तो वहाँ के गुण हम लें और यहाँ के गुण ये लें, तो ये ब्रह्मांड है। और ईश्वर कहता है कि सारी दुनिया, सारी पृथ्वी एक दूसरे का घर होना चाहिए, वसुदेव कुटुंबकम। तो ये भावना होनी चाहिए और ईमानदारी से होनी चाहिए, क्योंकि जीवन अनमोल है, एक ही बार मिला है। खुशी के साथ जिए, प्रेम से जिए, हंस के जिए। और हम ये कहेंगे कि अगर कोई हमारे गुरुकुल में बच्चे भेजता है तो भारत का एक पहला गुरुकुल ऐसा होगा जो वेद पाठी के साथ साथ हाईटेक सिस्टम भी लेकर के आया है। इसमें शास्त्र के साथ शस्त्र भी है, बालक और बालिकाओं के लिए मिक्स है और फैसिलिटीज पूरी है। वो अगर मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से भी अगर पढ़ना चाहता है तो वो भी हमारे गुरुकुल में फैसिलिटीज है। जय हिंद, जय भारत। Well, I just arrived, but it looks really big and amazing. And also, I noticed the roads are very big, like lots of space and trees everywhere. Because it's the city of education, yeah? It looks really good. World 7 मेरा ले ले ले, World 7 population largest फॉलो city. डाल है मेरे से। Very good. What's your name and belong from? My name is Christina, and I'm from France, and I live in New Zealand. How did you like the Rajasthan culture? Rajasthani or Indian culture in general, I love Bodhya. Yeah, I love Indian culture. It's very ancient and very rich. Yes. And what do you think about Indian culture? About your culture and our culture? What is the difference between them? Wow, big question. I think I don't know. I think Indian culture is just very unique. Just number one, actually. Like very rich and so kind and sharing and caring and connecting. People are never alone. In Western countries, people often alone. More greed and more competition. And, yeah. Then what do you think about life? Life is a gift. Okay. Yes, and we can make it very good if we want, or we can make it very bad if we want. Yeah. We can actually. Sure. What say about Gurukul? About Gurukul. Gurukul displays. yes,
I like that you are learning Sanskrit and all the traditional teachings and learnings because we need to protect this Indian culture. Yes. What message in the world? Pardon? What message you are in the world? What messes me? In the world, do you wanna send some Indian message for culture, our country? Gurukul, Uttarakhand culture. What message I want to give to the Yes, world yes. about this culture? Sanskrit, Hinduism. About me also. Don't forget that. Huh? Ma'am, what do you like about India? Change. What I love about India? First, I come here in 1995. So Oh my God. 30 साल पहले. This Yes, long time. So I see now change because everybody has the mobile. That's like it's good and it's not good. Like everything good and everything also not good. I think there is progress, actually more rights for women, which is nice. But we must protect the culture because too fast changing, you know. And I love people connection and how happy with little, you know, happy from the heart and also connection with God. And his very answer? nice. Yes, your His answer, answer? yes. the message Yeah. about this school for, School, for the yeah. world. About Gurukul. Gurukul Yes. school. Traditional According to Vedanta- you. Vedanta. According to Yes, you. according to me, that's yeah, it's amazing to have schools like this that are preserving the Indian culture. So we also have a lot to learn from it. Actually, I want to learn Sanskrit as well one day. You I will want come to here. learn. I want to learn everything about Indian culture. Actually, एडमिशन फॉर्म ला देती हूँ मैं अभी. हिंदू सनातन धर्म अमर रहे। आज आड़ोती की धरती पे विदेशी मेहमान पधारे हैं। हम गुरुकुल परिवार की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं कि जिन बच्चों के लिए मैंने बिड़ा उठाया, जो हिंदू सनातन धर्म के हमारी नींव हमने रखी है, विदेशी मेहमानों को मैं आशीर्वाद मिलता रहे ताकि हिंदू सनातन धर्म अमर रहे। आने वाले समय में हमारी भारतीय संस्कृति गायब होती जा रही है और जो कल्चर चल रहा है पूरा गलत कल्चर चल रहा है, बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। हम यही चाहते हैं कि जब बाहरी व्यक्ति आके हमारे धर्म को अपना रहे हैं, हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, क्यों ना हमारे भारतीय संस्कृति बच्चे इसे अपनाएं। ये प्राचीन काल की संस्कृति है, भगवान राजा रामचंद्र की टाइम की संस्कृति है। हम यही चाहते हैं कि हमारी संस्कृति अमर रहे, हमारा धर्म अमर रहे और हिंदुस्तान धर्म से कोई धर्म बढ़ा नहीं है। इसीलिए श्री सिद्धि विनायक वेद पीठ है, इसमें आने वाले सभी पुजारीगण समस्त समाज के बच्चे इसमें आए और अपने भविष्य को उज्जवल करें। जय श्री राम। श्री विनायक वेद विद्यापीठ गुरुकुल में सिर्फ पुजारी के ही बच्चे आ सकते हैं? इसमें सभी समाज के बच्चे आएंगे। जैसे गुरुकुल में पहले आते थे 36 कौमे के बच्चे में आएंगे और उनको गुरुकुल शिक्षा दी जाएगी। आपके कैसे मन में आया कि इस प्रकार से विद्यापीठ खोलना चाहिए? ये सर जैसे अभी कल्चर चल रहा है, बच्चों में फर्क पड़ रहा है, आने वाली संस्कृति का गलत प्रभाव पड़ रहा है और जहाँ भी हमारी हिंदू संस्कृति जिंदगी, जहाँ भी गुरुकुल चल रहे हैं वहाँ के बच्चे आगे बढ़े हैं, विदेशों तक वो गए और हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। चाहे हमारे कोई से आचार्य हो, बाबा बागेश्वर धाम हो, इस तरह से हम चाहते हैं आने वाले बच्चे जो हमारे गुरुवर शिष्यवर है उन्हीं की चिन्हों पर चले और आगे जाके बाहर जो हमारा हिंदुस्तान है उसका नाम रोशन करें। इसलिए हमने कोटा में गुरुकुल विद्यापीठ नहीं है और इसका आयोजन करा है और कम से कम शुल्क में एक तरीके से मुनाफा संस्था है जिससे आने वाले टाइम पे बच्चों का भविष्य बनेगा। कैसे देखते हैं आज मैडम यहाँ पे शामिल हुई है, पाश्चात्य संस्कृति की आप बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार की आत्मसंतुष्टि महसूस कर रहे हैं आज मैडम की मौजूदगी में? हमें बहुत अच्छा लगा, विदेशी मेहमानों ने हमारे गुरुकुल की आज विजिट करी है, हमारे गुरुकुल का कार्य देखा है, यहाँ की शिक्षा देखी है, बच्चों को पढ़ने का तरीका सीखा है और भी इनका सहयोग रहेगा जो हमारे गुरुकुल से रिलेटेड है उसमें सपोर्ट करेंगे और आगे भी जाके और विदेशी मेहमान हैं वो भी गुरुकुल शिक्षा लेना चाहते हैं वो भी इसमें पधारेंगे। हमारे भारतीय संस्कृति जो या किसी बाहर के बच्चे आए हैं हम उन्हें गुरुकुल शिक्षा देंगे और इससे आगे बढ़ाएंगे। सारे बच्चे हिंदू सनातन धर्म आधुनिक शिक्षा के बारे आधुनिक शिक्षा में जैसे स्कूल की पढ़ाई भी चलेगी, इनके ज्योतिष शास्त्र की जो पढ़ाई भी चलेगी, कंप्यूटर शिक्षा है, मोबाइल शिक्षा है, योगा से संबंधित है, मोबाइल शिक्षा नहीं चलेगी, सारे कार्यों को जानकारी दी जाएगी। ठीक, आपका नाम बता दो एक बार। मनमोहन शर्मा।